प्रोग्राम दोनों में बहुत सारे फिल्म का एक पार्ट है वो, और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। सबसे बड़ी बात है कि फिल्म हमारे यहाँ भोजपुरी समाज में हमारे मसले दर्शकों से अपील है और निवेदन है कि आप लोग ऐसे बढ़ावा देते हैं ताकि हमारे जो संस्कृति से हट के फिल्म को बढ़ना बंद हुआ है और बंद हो जाए और हमारी संस्कृति अच्छी फिल्म जरूर उसको देखिए, अप्रिशिएट कीजिए। और बड़ी खुशी की बात है कि आज ये फिल्म देख करके हो रहा है और ऐसे ही आप लोग फिल्म देखते रहिए और फिल्म देखना बंद करें। हम लोग पुराने फिल्म होते हैं उसको देखिए, सिनेमा हॉल में देखिए। हमारे जो भोजपुरी सीन है वो डेवलप होगी, प्यार प्यार आशीर्वाद आने वाला है को दूसरी फिल्म दूर करने का बहुत बड़ा संदेश दिया गया है। तो हर गाँव में जरूरी है आज के डेट में इस तरह की जितनी कुरीतियाँ हो रही है समाज के अंदर, उस कुरीतियों को इन्होंने उजागर किया है, जिससे कि कुरीतियाँ विनाश हो जाए, समाज से खत्म और हमारी लड़कियाँ सुरक्षित हो, उससे किसी तरह की तकलीफ नहीं हो। इस और हम लोग की शुभकामना है और आप लोगों का सहयोग है कि ये मूवी जिस तरह का यहाँ पर आज रिस्पॉन्स है, इससे कहा जा सकता है कि ये मूवी बहुत अच्छी चलेगी और इसका गुजरात हो, बिहार हो, यूपी हो, हर जगह ये मूवी अच्छी चलेगी। नमस्ते, हम मनी सोनी पटेल और जय श्री राम। जय श्री राम। आवारा बलम आपको कैसे लगे? कल्लू जी आवारा है, आप कह सकते हो? बहुत अच्छी फिल्म है और कल्लू जी जैसे अगर आवारा ना हो तो हम लड़कियों का दिल नहीं लगेगा। वैसे आवारा जरूरी है ना, लेकिन आवारा को कोई बलम नहीं बनाना चाहता। लेकिन नहीं, वो आवारा उनका पद थोड़ा ही ना पूरे बुराई को खत्म करने के लिए उनकी आवारा पद, किसी को छेड़ने के लिए नहीं। और हर लड़कियां चाहेंगी वैसे आवारा बलम उनको मिले। तो और इस फिल्म आवारा बलम में जिसके डायरेक्टर हैं चंदन उपाध्याय जी, प्रोड्यूसर निशिकांत भाई जी, उन्होंने मिलकर बहुत अच्छी फिल्म बनाई है। और मैं इसमें आई थिंक सेकेंड बार मैं इनके साथ इसमें मैं जो प्रोफेसर मतलब ये है और मैं टीचर हूँ कॉलेज की, बहुत कैरेक्टर लिस्ट अच्छी नहीं। और पहली फिल्म निशिकांत जी की मैंने की थी आखिर कब तक मिलती, इसमें ये ऑफिसर तो मैं पुलिस इंस्पेक्टर हूँ, तो इनकी जोड़ी मेरी बनती जा रही है और अच्छा लग रहा है। और दूसरी मूवी है हम लोगों की जहाँ हम लोगों ने संसद काम किया है और जिसने भी बहुत अच्छा काम किया है। कोइंसिडेंस ऐसा है कि मैं नहीं चाहती कि ऐसा पहने और मैं भी ऐसा ये भी फिल्म है। आवारा बलम जो फिल्म है बहुत अच्छी फिल्म है और दिल से दुआ है कि एकदम आगे चलकर पूरा सुपर डुपर हिट हो और बहुत अच्छी अगला हीरो नहीं रखने वाला हूँ। ओ थैंक यू सो मच। देखिए चंदन उपाध्याय जी ने प्रॉमिस किया है, कम से कम हीरोइन तो है हम बहुत अच्छे स्मार्ट है। पानी पानी आप लोग जोड़ी जोड़ी हो गया है। थैंक यू सो मच। नॉर्थ में थी, एक परीक्षा मुंबई में है, एक परीक्षा पास की, दूसरे में कितने आंसर नंबर मिलते दिखाई दे रहे हैं? अब ये तो सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग आए हैं मेरी फिल्म आवारा बलम की कवरेज करने के लिए और आप लोगों ने इस फिल्म को जितना हाइप दिया है उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। आप लोगों का सपोर्ट था और पहली फिल्म मैंने बनाई है, मेरी पहली फिल्म, और आप लोगों ने जिस तरह से हाइप दिया है इस फिल्म को, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा सपोर्ट है आप लोगों की तरफ से कि आपने मेरी पहली फिल्म, बाकी तो डायरेक्टर्स बनते रहते हैं फिल्में हर साल, लेकिन मेरी पहली फिल्म को इतना आप लोगों ने कवरेज किया और इतना हाइप दिया उसके लिए आप सभी लोगों को सबसे पहले तहे दिल से शुक्रिया। और रही नंबर की बात, तो ये पब्लिक देने वाली, हमने अपने फिल्म बनाई है, अपनी कोशिश की है कि एक अच्छी फिल्म बनाओ और बाकी पब्लिक बताएंगे ये कितना उनको अच्छा लगा मेरा मेहनत और मेरा जो काम करने का तरीका है। ऐसा प्रीमियर ना तो हीरो ना तो हीरोइन, क्यों ऐसा? दर्शकों को मायूसी हाथ नहीं लगी? जो लोग आए होते कम से कम उन्हें हीरो मिलती या हीरोइन देखने को मिलते, फोटो खिंचाते, नाइंसाफी हुई है? नाइंसाफी ऐसा नहीं है, दर्शक तो हमेशा दिल में रखते हैं अपने हीरो और हीरोइन को, बट अगर डायरेक्टर है तो मैं भी इस फिल्म का हिस्सा हूँ और एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है डायरेक्टर, शायद सिर्फ ऑफ द कैप्टन बोलते हैं सिनेमा के डायरेक्टर को, तो अगर कैप्टन यहाँ है तो बाकी प्लेयर्स तो मिलते रहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
ज़बरदस्ती करवाई उनसे, ठीक है, कल्लू से ज़बरदस्ती किस करवाए, बिना बताए शूट कराया। आपके लोगों की तरफ से ये कहा जा रहा था कि पब्लिसिटी कर रही है, इस पब्लिसिटी का फिल्म को फायदा हुआ या सब कुछ ऐसे ही था? मैं किसी पब्लिसिटी फालतू में पब्लिसिटी में मैं विश्वास नहीं करता हूँ। फिल्म का जो हकीकत होता है वही लिखा जाता है। और आपने फिल्म अभी देखी है, आप खुद ही फिल्टर के पानी जिस गाने के लिए इतना बवाल था कि ऐसा ऐसा कराया गया जबरदस्ती और ये वो, और पता नहीं कौन कौन से साइट्स पे डाले हैं चंदन उपाध्याय ने। तो आप अभी सामने फिल्म देखा आप लोगों ने, आप उठा के खुद ही देख लीजिए कि प्रियंका पंडित ने खुद से किया है वो सीक्वेंस, या फिर प्रोड्यूसर और डायरेक्टर के जबरदस्ती पे किया गया है, या बेमन से किया उन्होंने। क्योंकि कैमरा जो है वो हर चीज़ बताता है, आपके एक्सप्रेशन, आपके रिएक्शंस, आपके डायलॉग डिलीवरी के जो इमोशंस होते हैं वो सब कुछ बताता है, सब कुछ बयान करता है, चाहे अगर गुस्से में है वो। तो आप खुद ही देख लीजिए कि वो इन्वॉल्व होकर कितना अच्छा कर रही है। खैर उसका अपना एक निजी मामला हो सकता है, बट मैंने कभी नहीं बोला उसको कि इस टाइप के सीक्वेंस करो और ऐसा करो। हाँ, उसने बोला कि गाने का डिमांड है, मैं कर सकती हूँ, तो मैंने बोला ठीक है फिर तुम प्ले करो। अब बाद में क्या हुआ और किसने क्या बोला पता नहीं, बट इस चीज़ को मैं तो बिल्कुल नहीं कहूँगा और मैं कभी नहीं चाहता हूँ कि इस टाइप के सीक्वेंस में इंक्लूड करूँ। प्रियंका जी काफ़ी बागी हो गई हैं आजकल, कल्लू के बाद अब खेसारी जी को भी कह रही हैं बहुत कुछ इंडस्ट्री पे। कुछ कहना चाहते हैं चंदन उपाध्याय, क्यों कर रही हूँ ऐसा, आपको क्या लगता है, आपके साथ काम कर चुकी हैं? बस इतना ही कहूँगा कि वो होशो हवास में रहे। पता चला कहीं जहर वरना कल आप लोग समझाइए, बहुत ज़्यादा वो एक्सप्रेशन ये देखिए कोई मतलब नहीं बनता है प्रोपेगेंडा करके और बाकी चीज़ों को करके। ठीक है, खेसारी जी ने जो बोला उसका थोड़ा सा कुछ सेकंड्स हम लोगों ने देखा, और मैं जब पूरा वीडियो नहीं देखा हूँ तो मैं उसके ऊपर कुछ बोलना भी नहीं चाहता। उनकी अपनी निजी राय हो सकती है कि 3 लोगों से इंडस्ट्री चलती है और वो टावर है और पता नहीं क्या क्या है। तो भैया हम लोग भी इसी इंडस्ट्री में हैं और हम भी बहुत नीचे स्तर से शुरू किया अपने कैरियर। 10-12 साल का आज कैरियर हो गया मेरा। पहली फिल्म जरूर है बट स्ट्रगल बहुत किया है, और इसी भोजपुरी इंडस्ट्री ने हमको प्यार दिया और आज पहली फिल्म भी मैंने बनाया है और आप लोग देख रहे हैं, दर्शकों ने देखा है, तो उनका अपना निजी राय हो सकता है। 3 लोगों से इंडस्ट्री चलती है बट 3 लोगों से इंडस्ट्री नहीं। अगली फिल्म में प्रियंका पंडित को लेंगे? देखते हैं, अभी ऐसा कुछ बोल नहीं सकते प्रियंका पंडित के बारे में, क्योंकि पता नहीं उसका क्या मूड रहता है नहीं रहता है, वो वही जानती है। थोड़ी सी सनकी हम लोग बोलते भी हैं, बड़बड़िया बोलते हैं उसको, तो वो ऐसी है अपनी। बब्बर का क्या? बब्बर तो बहुत क्लास की फिल्म बन रही है, मतलब ये तो एक रूटीन फिल्म था हमारा आवारा बलम, पर मेकिंग वाइज और जो प्रेजेंटेशन वाइज था उसको लेके थोड़ा डिफरेंट लोगों ने बोला कि हाँ बहुत अच्छी मेकिंग है, एक्शन बहुत अच्छा है। बब्बर वाकई में बहुत डिफरेंट सब्जेक्ट है, और ये बेसिकली जो करप्शन है आज के दौर में, तो उस करप्शन के ऊपर एक लड़का कैसे उसको डिफेंड करता है और कैसे उस करप्शन को खत्म। ऐसी ही फिल्म आई थी अक्षय कुमार की गब्बर से बब्बर का लेना देना नहीं है। सेम विषय की फिल्म, विषय की फिल्म हो सकती है, विषय की तो बहुत सारी लव स्टोरी हर अजीब एक ही तरह की बनती है कि बड़े, लेकिन जरूरी करप्शन वाली फिल्म भी एक जैसी ही बने? नहीं, बिल्कुल नहीं। टाइप्स ऑफ करप्शन अलग अलग होते हैं। उन्होंने जो गवर्नमेंट्स के अंदर के करप्शन थे उसको खत्म करने के लिए गब्बर ने कदम उठाया था। यहाँ बब्बर जो है वो अलग तरह का करप्शन है उसके लिए। और सबसे बड़ी चीज़ कि उस फिल्म के प्रोड्यूसर भी मेरे साथ में है, विजय कुमार गुप्ता जी। बब्बर है, ये बब्बर के प्रोड्यूसर है विजय जी। अच्छा, ये विनय बब्बर है? नहीं, बब्बर एक्चुअली बब्बर का कैरेक्टर बेसिकली कल्लू ने किया है, ये उनके बड़े भाई के कैरेक्टर में। अच्छा, कैसे हैं सर? बढ़िया सर, और थैंक यू आप लोगों को और चंदन जी को स्पेशली, क्योंकि जो पहली फिल्म थी मेरी है बब्बर, और बहुत अच्छा लगा। फिल्म तो जिस लेवल पे हम लोगों ने शूट किया है, जिस लेवल पे बनाया है, शायद बहुत बड़ी लेवल की फिल्म है और बहुत हटके लेवल की, तो इसलिए स्पेशली चंदन जी ने बहुत मेहनत किया। बाकी स्टार कास्ट के बारे में ज़रा बताइए, और कौन कौन से हैं फिल्म में लोग, और कितने गाने हैं, कहाँ शूट कर रहे हैं, कब रिलीज़ होगी बब्बर? हम लोगों ने फर्स्ट कंप्लीट कर लिया है शूट करके, और सेकेंड शूट में हमारे गाने बचे हुए हैं, जो अभी गाने हम 2 गाने गैंगटॉक में कर रहे हैं, और गैंगटॉक में कर रहे हैं 2 गाने, और 3 गाने हम लोग ये मुंबई में करेंगे। और संजय पांडे जी ऑलरेडी विलन के कैरेक्टर में, जो एक्चुअल में जो उनका अलग ही कैरेक्टर दिया है उन्होंने खुद ही बोला कि मतलब एक अलग कैरेक्टर है, नवाब का एक कैरेक्टर। तो स्मार्ट हो गए। और अनुश्री जी है, मोनी घोष जी। फिल्म बनाई है, कितने उत्साहित और कितना गर्व फिल्म महसूस कर रहे हैं इस बात को लेकर? तो सभी जितने भी पत्रकार बंधु हैं, जितने दर्शक जन हैं, सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। अभी वो आप लोग ही बता सकते हैं, किसी शिवरी या दर्शक बता सकते हैं। हमने अपना मेहनत किया, हमने अपने तरफ से प्रेजेंट किया, और बाकी तो आप लोगों के रिव्यू पर है, यानी पब्लिक पर है कि पब्लिक को कैसा पसंद आए। तो कल्लू जी का चयन हुआ है फिल्म में, क्या कहना चाहेंगे अभिनेता के तौर पर, किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, कल्लू जी क्या लोग बढ़ते हुए कलाकार हैं, बहुत तो यंग लड़का है, अभी क्या 22-23 साल तो एज है, अभी तो बहुत आगे के लिए नहीं
जनरेशन के लिए वो अच्छे आर्टिस्ट बने, बहुत अच्छे आर्टिस्ट बने, नो डाउट। निष्कांत जी है ना, उनको अभी तक थोड़ा उतना ज़्यादा प्रमोशंस नहीं मिला था, लेकिन इस फिल्म से ज़्यादा अच्छा उनको। निष्कांत जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ, फिल्म रिलीज होने से पहले ही बहुत सारे विवाद हुआ, बहुत सारी कंट्रोवर्सी हुई। कुछ लोगों ने कहा कि फिल्म में पब्लिसिटी के लिए आप हीरोइनों को ज़बरदस्ती किस करवाते हैं, आपके प्रोड्यूसर डायरेक्टर पे बहुत सारे आरोप लगे। उसके बाद भी आपने फिल्म रिलीज की और फिल्म अच्छी चली। देखिए क्या है ना, हमने कोई ज़बरदस्ती के नहीं साथ किया ना, मेरा रिलेशन तो बहुत अच्छा प्रियंका जी से है और भी दूसरों के साथ जितने आर्टिस्ट हैं सबसे मेरे रिलेशन बहुत अच्छे हैं। और मुझे तो उन्होंने कभी नहीं बोला कि झा साहब आपने हमसे गलत काम करवाया, ये क्या, कभी उन्होंने कभी भी। मेरी कल भी बात हुई थी, परसों भी बात, करीब वीक में 2-4 बार बहुत अच्छी आई। आपके डायरेक्टर पे तो आरोप लगे। देखिए अब ये पर्सनल चीज़ है, मैं इसमें नहीं पढ़ना चाहता हूँ, और लेकिन क्या ना, वो बहुत अच्छी आर्टिस्ट हैं, हमारे डायरेक्टर भी अच्छे हैं, तो सब मिलजुल करके बहुत अच्छा काम किए थे। इसमें कोई कंट्रोवर्सी मेरी फिल्म में है नहीं। ऐसे तो सभी फिल्म में थोड़े थोड़े कंट्रोवर्सी होते रहते हैं, और कुछ हमारे तरफ से होता है गलती, कुछ आप लोगों की तरफ से हो जाती है, तो इसमें तो होता ही, ताली दोनों हाथ से बच जाती है। अगली फिल्म मेरी सितंबर में आ रही है फ्लोर पर, कलवा करोड़पति। आपने हिंदी फिल्म बनाई थी, आगे भी बनाई? पहले हमने 2 फिल्म हिंदी बनाई, पहली मेरी भोजपुरी फिल्म है, और कोशिश की अच्छा वो आप लोग भी बता सकते हैं कैसी फिल्म बनी है। और इसके बाद भी बहुत अच्छी फिल्म और सामाजिक फिल्म बना रहे हैं, जो इसमें थोड़ी बहुत कमी रही उसको हम सुधार करके वो पब्लिक को। फिल्म से आप पूरी तरह सेटिस्फाइड हैं, या मैं पूछूं अगर कि आपको कम से कम नुकसान में नहीं है निशिकांत झा जी? देखिए अभी तो नहीं बोल सकते, अभी तो क्या ना, पब्लिक अभी आना ही, बिहार हमने 25 तारीख को रिलीज किया था, और आज यहाँ 48 थिएटर में, बॉम्बे और गुजरात में हुआ है और यूपी में हुआ है। आने के बाद 10-15 दिन के बाद पता चल जाएगी कि रिकवरी तो हो जाएगी मेरी, क्योंकि मेरा कोई ज़्यादा हमने जो चाहिए हमने डायरेक्टर को प्रोवाइड किया, और फिल्म उन्होंने अच्छी बनाई। अब ऊपर पर है कि वह कलेक्शन क्या आती है। हमारा बोला मुंबई रिलीज हुई है, भीड़ तो दिख रही है, ऊपर आपके डायरेक्टर प्रोड्यूसर भी आए, लेकिन आर्टिस्ट नहीं आए। आर्टिस्ट तो शूटिंग कर रहे हैं, अभी कल्लू जी इसके हीरो हैं, वो अभी यूपी में शूटिंग कर रहे हैं। मैं बॉम्बे में था इसलिए मैं आ गया। आर्टिस्टों का आना ऐसा कोई लाजिम नहीं था, कुछ प्लान तो था नहीं कि आज प्रमोशन में लोगों को आना है। आ गए, हम आ गए, बस हो गया। नहीं, आप तो अकेले क्या हम कम पड़ रहे हैं? नहीं, बिल्कुल आप अकेले सोपे मारे। लंका यादव आ गया तो बाकी लोगों की क्या था? लंका यादव बहुत दिनों बाद विलेन का रोल किया उसमें, तो मेहंदी लगा के रखने के बाद पॉजिटिव बहुत किया। हमारा बोला मैं एक बार विलेन का रस पुनः चख लिया, मज़ा आया, विलेन करने में बहुत आनंद आता है। लंका यादव वाला किस्म का विलन है, ये तो प्रकाश राज टाइप का विलन है, थोड़ा कॉमेडी भी कर देता है। हाँ, नाम ही लंका है। हमारे यूपी बिहार में बोला जाता है लंका ही करना नहीं छोड़ता है। लंका कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, मतलब लंका है तो वो कुछ भी कर लेता है, और वो ऐसा इसमें कुछ किया है। चंदन ने बड़ा अच्छा काम करवाया है, चंदन ने अच्छी सोच रखा था इस फिल्म में, स्पेशली विलेन के किरदार को लेकर के बहुत प्लानिंग किया था। उसमें मैं कितना खड़ा उतरा हूँ ये मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मज़ा आया, काम करके बड़ा मज़ा आया। आपके इंडस्ट्री में जो आपके दोस्त होंगे, जो उन्होंने फिल्म देखी होगी, मुंबई खासकर रिलीज हुई है, उनसे कुछ प्रतिक्रियाएँ मिल रही हैं और फिल्म को लेकर? फिल्म को लेकर प्रतिक्रिया मिल रही है, क्योंकि अभी हमारी इंडस्ट्री कुछ ऐसे दौर से गुजर रही है कि बहुत ज़्यादा प्रतिक्रिया की उम्मीद की नहीं जा सकती है। फिलहाल एक फिल्म अभी आई जो इस रेगिस्तान में थोड़े पानी के 2-4 बूंदों का काम किया, उसका नाम है बॉर्डर, जिसने पुनः सब दर्शकों को सिनेमा हॉल की तरफ आकर्षित किया है। बॉर्डर ने जो अभी मुहिम छेड़ा है, उसके बाद अब फिल्मों में प्रतिक्रियाएं जो अच्छी दिख रही है, लोग अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, और आज इसी का नतीजा है कि आज सिनेमा हॉल में दर्शक आए, हमारा बलम देखने आया। नहीं तो इसके पहले जो फिल्में आई थी उसमें तो पब्लिक ही नहीं आती थी, सब पूरी इंडस्ट्री घबरा गई थी। बॉर्डर के बाद पुनः लोगों का आकर्षण सिनेमा हॉल की तरफ हो रहा है, ये बड़ी खुशी की बात है और अच्छा है। बस दर्शकों की दुआ ऐसे मिलती रहे सिनेमा हॉल को। जी, एक साथ ये हमारे डायरेक्टर साहब चंदन उपाध्याय जी आ गए, बड़े जुझारू डायरेक्टर हैं ये। प्रोड्यूसर साहब भी आ गए से बड़ा मेरा लंका यादव ये फिल्म में। वैसे भी में इससे बड़ा विलन तो कोई नहीं, और लंगटाई में तो खैर नाम जाना माना पहचान है उनका अवधेशी का। और
एक्चुअली जब मैं स्क्रिप्ट कर रहा था तो मैं सोच रहा था कि किसको करा सकता हूँ ये कैरेक्टर, क्योंकि बड़ा ही वो डिफरेंट और फ्लेक्सिबल कैरेक्टर था, जो कभी हंसता भी है, अचानक से गुस्सा भी हो जाता है, अचानक से किसी को मार भी बैठता है, और वो कभी बैठ के वो कुछ खेलने भी लगता है, तो अजीब सा कैरेक्टर है। तो लिखते वक्त एक ही दिमाग में आया था कि वो अगर कोई कर सकता है तो मेरे, चूँकि मैं जब असिस्टेंट था तो मैंने बोला भी था कि चंदन जब तुम अपनी फिल्म पहली करना तो मैं करना चाहता हूँ। तो मैं लिखते वक्त एक दिमाग में था कि भैया वो कराना है। तो और जब मैंने इनसे बोला तो बोला ये मुझे मेरे लिए खुशी की बात है कि तू पहली फिल्म कर रहा, तुमने मुझे याद किया। तो मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ भैया का कि और आने के बाद इतना सपोर्ट उन्होंने इस फिल्म के लिए किया, और आज जो फिल्म का क्वालिटी है या लोग चर्चा कर रहे हैं तो उसका कहीं ना कहीं एक रीज़न अवधेश भैया भी हैं, और इन्होंने बहुत फिल्म को लेकर मेहनत की और बहुत चैलेंजिंग जो कैरेक्टर था उनको प्रॉपर परफॉर्म करा। चलो थैंक यू अखिलेश। भोजपुरिया काका, अरे अरुण भाई आइए। भोजपुरिया काका नाम से इकलौता भोजपुरी इंडस्ट्री में प्रसिद्ध कोई आदमी है तो यही, पूरी इंडस्ट्री को काका कहती है, पूरी इंडस्ट्री को काका कहती है, और यही है वो सच। फिर अच्छा काका इतने यंग दिखते हैं, यही तो क्वालिटी है बॉस। पब्लिक का प्यार है, कलाकारों का सेवा करते करते इतना काका लोगों ने कह दिया ना कि बोले मैं पूरी जिंदगी काका दिखूंगा ही नहीं, मैं भैया ही बन कर रहने वाला हूँ। आपके दूने उम्र के लोग आपको काका कहते हैं, ये सौभाग्य है। और काका का मुझे नाम उपनाम इस इंडस्ट्री से मिला है, ये अपने भोजपुरी श्रोता का दिन है, आप सब मीडिया का दिन है। मैं कलाकारों की सेवा के प्रति हमेशा समर्पित रहा हूँ। मैंने हमेशा कोशिश किया कि मेरे हाथ से जो भी कलाकार के लिए अगर कुछ भला होने लायक होता है तो एक ईश्वर का जरिया हूँ, मेरी तो कोई औकात नहीं करूँ, और मैं पूरा कोशिश करता हूँ कि मैं भला करूँ। सारी खूबसूरत हीरोइनें आपको काका कहती होंगी। बिल्कुल, सारे हीरो से लेकर सारे हीरोइनें और सारी समाज, पूरी इंडस्ट्री हमें भोजपुरिया काका से पुकारती है। तो मुझे अच्छा लगता है कि मुझे कलाकारों का काका अगर कहा जाता है तो इससे बड़ी सौभाग्य क्या है। पत्नी को कभी कुछ बुरा नहीं लगता कि आपको घर के बाहर सब लोग काका काका बुलाते हैं और उनको काकी करते हैं? नहीं, कभी घर में काका नहीं बोलते ना। कभी मुझे घर से ऐसा कुछ नहीं, घर वाले भी खुश रहते हैं कि चलिए आपने कुछ अच्छा कर्म किया होगा, कलाकारों के प्रति एक सद्भावना और प्यार आपने बांटा है कि सब लोग आपको काका के नाम से पुकारते हैं। एक 14 सेकंड की क्लिप आपको काका बोलती है। हाँ, सब प्रियंका पंडित जी हो या कोई भी हो, हर कोई मुझे भोजपुरिया काका। आपका एतराज नहीं है? क्यों एतराज होगा? कौन सा मैंने उनका खेत काटा है कि एतराज होगा? उन्होंने मुझे पुकारा है, काका बोला है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। एक 14 सेकंड की क्लिप वायरल हो गई थी पिछले दिनों। भोजपुरी इंडस्ट्री विवाद के दौर से गुजर रही है खेसारी लाल का, और उसके बाद बहुत सारे लोग सामने आ गए, उन्होंने कहा कि खेसारी ने बहुत गलत किया है। आपको लगता है उन्होंने गलत किया है? मैं खुद जब वो वीडियो देखा था, मैं खुद उनके अगेंस्ट था और मैंने भी पोस्ट किया था फेसबुक पे, क्योंकि 14 सेकंड का जो कोई देखेगा वीडियो तो जरूर बुरा लगा था। मैं खुद व्यक्तिगत तौर पे खेसारी जी को फ़ोन करके बोला था कि भाई अगर आपने ऐसा बोला है तो गलत बोला है, क्योंकि भोजपुरी के लिए हम लोग भी जीते हैं और हम लोग भी समर्पित रहे हैं। बाद में उन्होंने मुझे भेजा, बाद में जो मुझे वीडियो भेजा ना, पहले फर्स्ट का और लास्ट का मैंने पूरा वीडियो देखा तो खेसारी भाई का बोलने का अर्थ गलत नहीं था, उसमें क्लिप को गलत जो डाला था, आगे की लाइन जो कटी थी वो समझाने की कोशिश किए थे और उस चीज़ को बात का बतंगड़ बना दिया गया। मैं यही चाहूँगा कि अगर नट बोल्ट वाला पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं एक बात बता रहा हूँ, अगर घर का बच्चा से अगर कोई गलती हो जाए तो क्या आप उसको जान मारेंगे? प्यार मतलब खेसारी ने गलती की, गलती उसको नहीं बोलेंगे, गलती हम उस क्लिप को बोलेंगे जिसने वायरल किया था, वो जुबान की गलती थी, क्योंकि वो पूरा अगर क्लिप आया होता तो शायद इतनी तकलीफें नहीं बढ़ती और इतने माहौल गर्म नहीं होते। जानबूझ के कंट्रोवर्सी पैदा की गई, जानबूझ के बदनाम करने की साजिश है। हो सकता है कि साजिश मैं भी मान सकता हूँ। अगर आप लोग पता नहीं करना चाहते किसने की? मैंने पूरा कोशिश किया, तब वो लास्ट में मैंने उससे उनको जिस आदमी से मेरी बात हुई थी जिसने बोला कि भैया, उसने लाइव आके भी बोला था कि मेरी गलती है, मैं पूरा वीडियो नहीं डाला, उसने मुझे बताया था कि भैया गलती हमारे से हुई है। तो मैं एक ही चीज़ बोलूँगा कि ये प्यार है और मैं नहीं चाहूँगा कि भोजपुरी के कोई भी अगर किसी से गलती हो जाती है तब उस चीज़ को छुपाना चाहिए, उस चीज़ को आपस में एक बच्चा समझ के माफ़ करना चाहिए। और मैंने तो बचपन से हमेशा जोड़ने का काम किया, मैंने कभी तोड़ने का काम किया नहीं है। हाँ, अगर खेसारी भाई गलत किए हो या जो भी गलत करेगा तो मैं ज़रूर सामने आऊँगा। ऐसा नहीं कि मेरा व्यक्तिगत किसी से, सबसे मेरा व्यक्तिगत अच्छा रहता है, मैं सबको लेके चलता हूँ और जहाँ गलत लगेगा वहाँ मैंने बोला है और हमेशा बोलता हूँ। लेकिन आज आनंद भाई सच में हाँ ढीले पड़ गए।
अदर्स भी इनको ना खाली अभी प्रियंका पंडित दिख रही है। प्रियंका के मसले पे कुछ पूछ लेते हैं। अब अवधेश दिया कि माहौल था। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.